नमस्कार, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ हनुमान बाबा की एक भक्त की कहानी। मंगलवार व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके दो बेटे थे। एक का नाम राम था, एक का नाम श्याम था। राम था, उसकी शादी हो जाती है। जिस लड़की से उसकी शादी होती है वो बचपन से ही हनुमान जी की भक्त थी। बहुत पूजा करती थी, हनुमान जी की भजन कीर्तन करती थी, मंगलवार का व्रत रखती थी, मंदिर जाती थी। तो वो यहाँ आती है तो यहाँ भी वो अपनी ऐसे ही पूजा करती है, मंदिर जाती है, मंगलवार का व्रत रखती है। परंतु उसके जो साहूकार था वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब उसका करना। वो उसको मना करता रहता था, टोकता रहता था, ये सब तुम क्या करती रहती हो, मत किया करो। लेकिन वो मानती नहीं थी, उसकी बहुत श्रद्धा थी हनुमान बाबा में। वो ऐसे ही एक दिन वो मंदिर जाती है, वहाँ पे मंदिर जाकर पूजा सेवा करती है। फिर उसका मन आता है कि मैं यहाँ पर चोले का सामान दूँ, प्रसाद बना के लाऊं और सबको बांटूं। तो वो घर जाती है और कहती है कि मैं आज साहूकार से बताती है कि मैं आज मेरा मन है कि मैं प्रसाद बांटूं, बनाऊं और चोले का सामान दूं। लेकिन वो मना करता है कि कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। लेकिन वो मानती नहीं है, उसका मन बहुत करता है। तो वो उसके पास अपने बचाए हुए थोड़े से पैसे होते हैं, तो वो उन पैसों से सारा पूजा का सामान लाती है, प्रसाद का सामान लाती है और प्रसाद ले जाके मंदिर में बांटती है। तो ये बात सब साहूकार को पता लग जाती है। तो वो बहुत गुस्सा करता है कि ना, तुमने मेरा कहना नहीं माना, मैंने तुमसे मना किया था सब करने को। बहुत गुस्सा आता है उसको और वो क्या कहता है, दोनों पति पत्नी को कहता है घर से निकल जाओ, तुम यहाँ मेरे यहाँ नहीं रह सकते। तो वो उन दोनों को घर से निकाल देता है। अब वो बेचारे चलते चलते बहुत दूर निकल जाते हैं। फिर वो लड़का काम की तलाश में जाता है, उसको कहीं काम नहीं मिलता है, वो सबसे काम मांगता है, कहीं नहीं मिलता है। चलते जाते हैं, उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है। तो मंगलवार आता है, धीरे धीरे मंगलवार आता है तो वो व्रत रखती है मंगलवार को और पूजा करने मंदिर में जाती है। दोनों जाते हैं मंदिर में पूजा करने। तो वहाँ जो प्रसाद मिलता है उसको खा लेते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इससे ज़्यादा कुछ खाने को नहीं होता है। रात को हनुमान बाबा उसके सपने में आते हैं। उससे कहते हैं कि तुम उत्तर की दिशा में जाओ और वहाँ पे एक बंजर भूमि है, वहाँ पर खेती करो। तो वो सुबह उठती है तो पति से सारी बात बताती है कि रात को मुझे ऐसे भगवान ने दर्शन में कहा है कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ बंजर भूमि है, वहाँ पर खेती करो। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो वो कहता है ठीक है। दूसरे दिन दोनों निकल जाते हैं उत्तर दिशा की ओर। चलते 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 बहुत दूर पहुँच जाते हैं। वहाँ पे उनको जाके एक बहुत बड़ा खेत बंजर दिखाई देता है। तो वो पता करते हैं कि इसका मालिक कौन है। तो वो एक सेठ का खेत होता है। तो वो सेठ जी के घर जाता है और वहाँ से कहते हैं दोनों कि सेठ जी, हम आपके खेत में काम कर लें, हम यहाँ पर खेती कर लें। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर खेती नहीं हो सकती है, ये तो बहुत बंजर है, कई सालों से बंजर पड़ा है। उन्होंने कहा कृपया करके हमें करने दीजिए। तो वो कहता है कि देखो, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर खेती करने से, क्योंकि ये सालों से ही ऐसे पड़ा है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो बहुत उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उसको कह देता है कि चलो ठीक है। लेकिन वो कहता है राम कि सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं जो फसल होगी उसमें से आधा हिस्सा आपको दिया करूँगा। तो सेठ जी कहते हैं ठीक है और उसको सारा सामान देते हैं, हल खेत जोतने के लिए सब कुछ जो ज़रूरत होती है उसको दे देते हैं। वो जाके दोनों खेत में पहुंच जाते हैं, मेहनत करते हैं। और ये जो उसकी पत्नी होती है वे लोगों के घरों में कुछ काम लगा लेती है, तो उसका खाने पीने का काम चल जाता है उस उन पैसों से। और इधर वो खूब मेहनत करता है, खेत में खूब खुदाई करता है और बहुत ज़्यादा बंजर होती है, सूखी पड़ी होती है, तो बहुत मुश्किल होती है उसको। लेकिन वो मेहनत करना छोड़ता नहीं है, लगन से करता है, रोज़ करता है। धीरे धीरे बहुत दिन हो जाते हैं, तब वो करते करते उसको जैसे ही वो हल चलाता है तो एक हल उसका एक जगह जाके टकराता है, तो तेज़ आवाज़ आती है। तो वो रुक जाता है कि यहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ है, देखता हूँ। तो वो थोड़ा थोड़ा कूद के उसको कोशिश करता है उसको देखने की। तो वो देखता है कि वहाँ एक कलश रखा हुआ है। तो उस कलश को निकालता है, उसमें सोने के सिक्के होते हैं। सोने के सिक्के होते हैं तो वो बड़ा खुश हो जाता है देख के और फिर वो घर ले जाता है उनको। तो पति पत्नी कहते हैं कि हनुमान बाबा ने हमसे इसीलिए कहा होगा इस खेत को जोतने के लिए, और तो वो हमको यही देना चाहते होंगे। तो वो उससे उन पैसों से थोड़ा सा सिक्के निकाल के उनसे पैसे बना के और लोगों को काम पे और लोगों को भी लगा लेते हैं। तो खेत में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो वो खेत जल्दी जल्दी खोदा जाता है।
तो उसमें धीरे धीरे खुदाई अच्छी होने लगती है। काफ़ी लोगों को लगा लेता है, धीरे धीरे बीज उसमें फूटने लगता है और फसल होने लगती है। जब फसल हो जाती है तो वो बड़े खुश होते हैं और वो जाके आधी फसल सेठ जी को दे आता है। तो सेठ जी बहुत खुश होते हैं कि अरे तुमने तो बहुत मेहनत की, ये तो भूमि बहुत बेकार पड़ी हुई थी, इसको तुमने बहुत अच्छा कर दिया। बहुत खुश होते हैं, अब तुम यहाँ पर काम करो। तो वो खेतों में खूब काम करने लगते हैं, खूब फसल लहलहाती है। अब उसके पास खूब पैसा हो जाता है तो वो और खेत ले लेता है और बहुत सारे लोगों को अपने साथ काम में लगा लेता है। धीरे धीरे उसका ये कारोबार बन जाता है और खूब बड़ा व्यापारी बन जाता है। अब वो क्या करता है, सारा देखभाल लिखा पढ़ी करता है बस, और सारा काम उसके नौकर करते हैं। इधर से साहूकार के यहाँ वो लोग, उनके यहाँ चोरी हो जाती है। चोरी हो जाती है, सारा सामान चोर ले जाते हैं, उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। तो साहूकार को महसूस होता है कि मैंने अपने बहू बेटों के साथ बहुत गलत किया, उनको पूजा से रोका, क्या पता हनुमान बाबा मुझसे नाराज़ हो गए हैं इसीलिए। तो वो उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, बहुत परेशानी में दिन निकालते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे जब कुछ भी खाने के लिए भी नहीं बचता तो वो सोचते हैं कि हमें काम पे जाना चाहिए, कहीं काम ढूंढना चाहिए। तो वो चलते चलते दोनों किसी काम की तलाश में निकल जाते हैं। धीरे धीरे जाते जाते उसी गांव में पहुंच जाते हैं, और जहाँ पर वो रहता था बड़ा बेटा, तो उसी के खेत में जाके एक आदमी से कहते हैं कि भैया हमें काम पर रख लो। तो वो कहते हैं ठीक है, उसको काम पर रख लेते हैं। एक दिन बड़ा बेटा आता है खेत पे, देखता है वो वहाँ पे उसके पिताजी काम कर रहे हैं, उनको पहचान जाता है। और तो वो कहता है अरे पिताजी आप यहाँ पर कैसे? कि बेटा क्या बताएं, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, आज उसी का फल हमें मिला है। घर में सारी चोरी हो गई, सारा सामान ले गए, काम काज सब ठप्प पड़ गया, व्यापार सब मंदा हो गया, कुछ भी नहीं हमें मिलता। पैसा तो हम खाने के भी लाले पड़ गए, तो हमने सोचा कि चलो कुछ काम किया जाए। तो हम काम की तलाश में आते आते यहाँ पर पहुँच गए। तो कहता है नहीं, अब आपको यहाँ पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ घर चलो। वो उसको अपने घर ले जाता है। तो वो उन दोनों से माफ़ी मांगता है साहूकार की, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो कहती है कोई बात नहीं पिताजी, क्या पता भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही लिखा था तो ऐसा हुआ। तो सब वो साथ रहने लगते हैं, वो भी उस कारोबार को देखने लगता है, सब लोग बहुत सुखी हो जाते हैं। वो कहता है कि मैं बहू को पूजा नहीं करने देता था, उसको रोकता था, फिर मैंने तुमको घर से निकाल दिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, बेटा मुझे क्षमा कर दो। वो कहता है पिताजी कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, आप बिल्कुल इसकी चिंता नहीं करो और आप आराम से रहो। अब वो उनको अपने घर ले जाता है और खूब अच्छे से रहता है। सब वो फिर मिलजुल के सब लोग काम करने लगते हैं। और अब वो साहूकार भी बहुत पूजा पाठ करने लगता है, मंगलवार को व्रत रखने लगता है, और सब उनके घर में बहुत सुख आ जाता है और सब बहुत सुखी हो जाते हैं। बोलो हनुमान बाबा की जय। जो इस कहानी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनके सारे मनोरथ बाबा पूर्ण करते हैं और सारे संकट दूर करते हैं। उनका नाम ही संकट मोचन है, वो सारे संकटों को हर लेते हैं। बोलो बजरंग बली की जय।